नमस्कार। पिछले 15-16 दिन बिहार में बहुत सियासी गर्मी के थे, उठापटक के थे, जब बिहार में वोटर अधिकार यात्रा चल रही थी और जाते जाते राहुल गांधी ने एटम बम और हाइड्रोजन बम की बात करके सियासत को और गर्म कर दिया। और ये लोगों के बीच में चर्चा, राजनीतिक दलों के बीच में, कि आखिर राहुल गांधी अब अगली किस बात का खुलासा करेंगे। जो लोग कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी के करीबी हैं, उनका ये मानना है कि बिहार चुनाव की तारीखों की घोषणा से पहले किसी और जगह, और हो सकता है वो देश की कोई वीवीआईपी सीट हो, जिस पर वोटर लिस्ट या मतदान के दौरान हुई गड़बड़ियों को, या उनकी टीम जो लगातार वोटर लिस्ट और चुनाव आयोग ने जो चुनाव जहां कराए हैं, उसकी जो कमियां सामने ले आ सकते हैं, एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, या हो सकता है कि उन्होंने सत्ता पक्ष को थोड़ा चौंकाने के लिए ये बातें कही हो। बहरहाल मैं बिहार में हूँ सिर्फ ये जानने के लिए, एक चाय की दुकान पे बैठ गया, कुछ लोग यहाँ पर हैं, कि आज की तारीख में बिहार में महागठबंधन और एनडीए और प्रशांत किशोर को लेके क्या चर्चा है, और अगर आज ही चुनाव हो जाए तो बिहार में कौन 20 है। सबसे पहले बातचीत का सिलसिला आप ही से शुरू कर। तगड़ा टीका लगाए मंगर की वजह से? नहीं, रोज लगाते हैं, वैष्णव हूँ। मेरा नाम संतोष कुमार हुआ, मैं बिहटा का निवासी हूँ, मुलायमपुर मेरा घर है। मेरा तो अपना इच्छा है कि एक बार प्रशांत किशोर जी को देखा जाए, सबको मौका मिला है, उनको एक बार मौका दिया जाए, जाति पार्टी और ऊपर से उठकर। और क्या बताएं? किस वजह से प्रशांत किशोर? नया आदमी है, उन्हें देखना चाहिए, क्योंकि दोनों पार्टी को आदमी देख चुका। अब तीसरा विकल्प कोई नहीं था, तीसरा विकल्प एक आया है, तो तीसरा विकल्प को एक बार देखा जा सकता है। आप क्या करते हैं? हम कॉन्ट्रैक्टर हैं। कॉन्ट्रैक्टर हैं, रोड बनाते हैं। अरे सरकारी तंत्र से काम भी पड़ता है, और आप उससे क्या, जो चीज जो रहेगा वही सरकार रहेगा। सरकार किसी से है, लालू जी रहेंगे तो वही हाल है, नीतीश जी रहे, प्रशांत जी रहे, सरकार से डरने की कौन बात है। तो आज एक बात बताइए, आमतौर पर ये टीका उका लगाए लोग, या हम लोग वैष्णव का यह पहचान है, हम हिंदू हैं, वैष्णव हैं, तो वैष्णव तो चंदन लगाएंगे ही। तो लोग बीजेपी या एनडीए के ज्यादा समर्थक रहते हैं? नहीं, कोई जरूरी है। मैं बीजेपी में 20-22 साल रहा हूँ। बीजेपी वाले हैं कहाँ, टोटल राजद वाले चल जाते हैं, और फिर भाजपा तो है कहाँ। भाजपा उसी समय तक था जब अटल जी थे, आडवाणी जी थे, जोशी जी थे। अब कहाँ राजद कांग्रेस वाले लोग चल जा रहे हैं, और भाजपा तो है ही नहीं। बिहार में या पूरे देश में? पूरे देश में। मोदी जी कहाँ के? अरे मोदी जी वो होने से भाजपा ना हो गए। अमित शाह जी कहाँ के? अमित शाह, राजनाथ जी कहाँ के? राजनाथ, भूपेंद्र यादव कहाँ के? अब वैसे तो नित्यानंद राय भी हैं, लेकिन मिला दिए ना, भाजपा राजद कांग्रेस तीनों को मिला दिए, भाजपा कहाँ। अरे तो क्या करिएगा कि बिहार में भाजपा का चेहरा नहीं न बन पाया इतना। खाली सुशील मोदी एक चेहरा थे, अब तो भाजपा का कोई चेहरा। वही सुशील मोदी थे, जसवंत सिन्हा थे, नंद किशोर यादव हैं, न कैसे हैं सर, नित्यानंद राय हैं, भाजपा के हैं। लेकिन इन लोगों को उतना तवज्जो नहीं ना है। तवज्जो तो जो चापलूसी करेगा उसको तवज्जो ज्यादा होगा। जो राजद में थे, रामकृपाल जी थे, सम्राट चौधरी थे, कितना के नाम बताएं। आज वो लोग भाजपा हो गए हैं, वही लोग राजद को शिकायत करते हैं, भाजपा को शिकायत करते हैं, इसमें से उसमें, उसमें से उसमें। भाजपा कहाँ है? इस बार अभी आज मैं ये लोग चले गए, बिहार वोटर अधिकार, एक कुर्सी टूट जाएगी, हमारा वेट भी ज्यादा है, पहले दूसरा पर बैठे, नहीं तो एक अलग कहानी हो जाएगी। हाँ, कुर्सियाँ कहता है सब कहानी, और डगमगा रही है कुर्सियाँ, डगमगा बिहार में डगमगा रही है। कुर्सी डगमगा रही है बिहार में, कुर्सियाँ डगमगा रही थी। हम कहे कि ऐसा ना हो गिर जा, तो डगमगा रही है। बिल्कुल नीतीश जी की जी। लेकिन हम तो बहुत जगह बात कहते नीतीश कुमार के बराबर कोई है ही नहीं। ऐसा कैसे कह सकते हैं, उनके बराबर है ही नहीं, उसके बाद कोई नेता नहीं होंगे। अरे मतलब इतना बिहार के लिए करने वाले, भ्रष्टाचार का एक आरोप नहीं, परिवारवाद का एक आरोप नहीं। परिवारवाद किस पार्टी में नहीं है? नीतीश जी पर आरोप नहीं ना है। नीतीश जी में जो आरोप है आप लोग दिखाते हैं, पहले बताइए। मुजफ्फरपुर कांड दिखाते हैं, एक बात, मुजफ्फरपुर का कांड दिखाते हैं। 71,000 का जो घोटाला हुआ है, अभी उस पर कोई बोल रहा है। इतना भ्रष्ट तो कोई सरकारें नहीं है। अच्छा रुकिए, 20 वर्ष कम हुआ, आप 20 वर्ष में एक ही ना देखिएगा रोड,
और बिजली, इसके बाद क्या सुधार हुआ है? ये कम है। क्या है? देखिए, 20 साल रोड भी कम है। डबल द कनेक्टिविटी ट्रिपल द इकोनॉमी कहते हैं। जिसको मुख्यमंत्री बनाया जाए 20 वर्ष भी तो कम नहीं होता है। ये बात- एक पीढ़ी तो ऐसा ही खत्म हो गया। हाँ? हम 20 वर्ष पहले भी देखले बनी सो 5 बजे के बाद घर से ना निकली आदमी। आ बेटी बहन के तो बातें छोड़ दी, वो लोग तो गोल तो आई कि ना आई कोनो समस्या के ठीक नहीं थे। 20 वर्ष पहले जब हमनी परिस्थिति देखले बनी सो बुला के भी आदमी सपना भी ना सोची जे उ दिन फेन आऊ आ उ ना आवे देव से हमनी के जेंगा हो जे भी गरीब परिवार बा, नॉर्मल जे बा, दबंग ना, जे भी कोई जाति के जो गरीब परिवार बा उ कभी भी नीतीश कुमार के छोड़ के दूसरा के सपोर्ट ना करी। आ नीतीश कुमार जब ले जिंदा रही है तब ले उनका के कुर्सी से के हिलावे नहीं खे जाता। ऐसा कोई नहीं खे हिला दे, वैसे कि ना बीजेपी में वैसा कोई बा, ना राजद में भी वैसा कोई बा। आ यही प्रशांत किशोर तक खैर मान लीजिए तो अभी तो अथी बा सीखत रहा, इनका कोनो नहीं खे। तो बाबू जी आप बताएं, क्या हमको बताइए, आप पूछिए। जो मन करे बताइए। यही जो चर्चा चल रही है हम तो ये कहते हैं जो वो यहाँ नीतीश कुमार ही जीतेंगे, समझ गए? हाँ? नीतीश कुमार ही जीतेंगे यहाँ से। सब क्या सांसद है, पूछिए। ये जो लोग कहते हैं, देखिए एक बात है, हम हमेशा कहते हैं नीतीश कुमार ने काम किया, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन 20 साल में कोई मुख्यमंत्री 20 साल लगातार रह जाए तो जितना काम होना चाहिए उतना किया नीतीश कुमार ने। हाँ, कौन ऐसा काम बाकी है करने के लिए, बोलिए। कौन ऐसा घर नहीं है जहाँ की सरकार का सब मत से पैसा नहीं जाता हो? कौन ऐसा घर है? महिला का जो स्कीम हो गया तो 50 कौन ऐसा घर है जो सरकारी पैसा उस घर में नहीं जाता हो? बताइए आप। जाएगा, आप कैसे जीत जाइएगा? संभव है? आप बताइए भैया। जी सर। यही जो चर्चा चल रही है, आपका विचार क्या? सर एक बार आरजेडी को मौका देना चाहिए। नए युवक उभरते हुए आ रहे हैं बिहार में, एक बार मौका उनको देना चाहिए। अब हमारा जो सवाल था मूल आज की चर्चा का, अगर आज चुनाव बिहार में हो जा, अच्छा ये वोटर अधिकार आता है राहुल तेजस्वी का क्या सब तो बकवास है, हाँ? ये सब बकवास है। वो तो हाइड्रोजन बम फोड़ने का। वो कुछ का भी ईवीएम मशीन का दोष, जिसको वोट नहीं मिलता है वो दोष देता है। यदि जाति पार्टी से ऊपर उठ के कहिए तो ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। अच्छा अगर आज चुनाव बिहार में हो जाए त्रिकोणात्मक संघर्ष होगा। आपको क्या लगता है? आज चुनाव हो जाए या 10 दिन के बाद हो जाए या साल भर के बाद हो जाए, नीतीश कुमार के पास 80% मतदान वोट मिलेगा, 20% में बाकी सब लोग हैं। पाए हैं 80% नीतीश कुमार। होगा ही, नहीं होने का कोई बातें नहीं है। महिला जो है आपको 50%। पिछली बार क्या सीट पाए थे? पिछली बार का बाद जो था दूसरा था, और चिराग पासवान का वजह से जो भी इस बार भी प्रशांत किशोर आ गए। ना प्रशांत किशोर का वो स्टेटमेंट छोड़ दीजिए, समझे। अभी महिला का जो रुपया कल से बटाना शुरू हो गया, तो आज तक कहने यही बात। देखिए मैं बिहार में बहुत साल से आ रहा हूँ, 15 साल से 400 रुपया वृद्धावस्था पेंशन मिल रही थी। आज जब तेजस्वी ने कहा वृद्धावस्था पेंशन, और जब प्रशांत किशोर ने कहा कि ये कौन सा स्टेट है जिसमें 400 रुपया वृद्धों को पेंशन मिलती है, तुरंत 1100 बढ़ा दिया। एक मिनट नहीं सुनिए, अभी बढ़ी है, 2 महीना पहले भाजी बताएंगे। गलत बोला बोलिए। 2 महीना पहले बढ़ी है। एक नहीं देखिए फैक्ट, अरे एक हमारा भी सुन लीजिए। फैक्ट जो बात है, दर्शकों को सब जानकारी प्राप्त होना चाहिए। यही बिजली बिल फ्री का घोषणा किया कि हमारी सरकार आएगी तो बिजली बिल ये माफ करेंगे, तो यही आप विधानसभा में नीतीश जी का बाइट, और उन्होंने खड़े होकर बोला था कि फ्री क्या चीज होता है जी, सबसे कम रेट पर हम बिजली देते हैं, सब्सिडाइज देते हैं, कहाँ से अपने घर से लिया के दोगे? और चुनाव आया तो अभी 1.5 महीना पहले उन्होंने 125 यूनिट बिजली फ्री कर दी। आज जब चुनाव आया है, अभी 1 महीना बाद चुनाव की घोषणा होगी, तभी 1 हफ्ता पहले महिलाओं के लिए क्या कह दिया कि सितंबर से 10,000 आपके खाते में जाएगा, आपको उसका रोजगार के लिए फिर 2 लाख रुपया भी मिलेगा। इसके पहले जब जातिगत जनगणना हुई थी तो नीतीश जी ने कहा था कि जो आंकड़ा आया है अब गरीब परिवारों को 2 लाख रुपया दिया जाएगा। वो 2 लाख रुपया हुआ कहाँ गया? जौन जौन चुनाव का मुद्दा आप कह रहे हैं, खाली माई बहन योजना रह गई तेजस्वी की, जिसको अभी ये पूरा नहीं कर, मतलब उस पर कुछ प्रयास नहीं किए कि महिलाओं को हम इतना पैसा देंगे, तब 10,000 रुपया। अब 2,000 2,500 की बातें छोड़ दीजिए, 10,000 रुपया
महिलाओं को कि आप अपना रोजगार को। तो ये इतना साल शासन करने के बाद ये रेवड़ी बांटने की उनको नौबत क्यों पड़ी है अभी चुनाव के पहले? चोरी का बात नहीं है, अभी सेंट्रल में बीजेपी सरकार है, गठबंधन है। गठबंधन होने का मतलब कि जो सेंट्रल में गवर्नमेंट रहता है, स्टेट में रहता है, एक रहता है दोनों, तो उसको पैसा जो मनमाना मिलता है, तो मनमाना जब इसके हाथ में पैसा मिलेगा तो वोट पब्लिक को बांटेगा ही। पहले तो नहीं था,